अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपने एक वीकेंड की रूटीन। तो सबसे पहले मैं घर से निकली और ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो गया था। तो यहाँ ओमान में बहुत ही अच्छी बात मुझे क्या लगती है कि यहाँ पर मस्जिदों में और लेडीज़ के सेक्शंस अलग से बनाए हुए होते हैं। तो आप कभी भी घर से बाहर हो, शॉपिंग मॉल्स में हो, जहाँ पर भी हो, जैसे ही नमाज का वक्त होता है आप फौरी तौर पर नमाज अदा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आ गई थी लेडीज़ के सेक्शन में और ये मस्जिद बहुत ही खूबसूरत बनाई गई है। ये है जामिया कुरम। तो इसका मैं अंदर से आपको दिखाती हूँ। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और पुरसुकून सा माहौल है यहाँ पर। आप बड़े आराम से अपनी नमाज़ अदा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर वज़ू किया और नमाज़ अदा की ज़ोहर की। मैं अक्सर इस मस्जिद में आती हूँ और बहुत ज़्यादा दिल लगता है यहाँ पर। तो अच्छा जी, नमाज़ अदा करने के बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे और मैं आज आपको लेकर चलूँगी एक बहुत ही मज़े की जगह पर। आई होप कि आप बहुत ज़्यादा एंजॉय भी करेंगे वहाँ। तो ये है आइकिया। आइकिया होम फर्निशिंग में भी आप में से कुछ लोगों ने सुन रखा हो या विज़िट भी कर रखा हो। तो चलेंगे और देखेंगे यहाँ पर क्या कुछ मिलता है। बेसिकली जो आइकिया है होम फर्निशिंग, ये वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल ब्रांड है और पूरी दुनिया में ही बहुत से कंट्रीज़ में इसके जो हैं वो ब्रांचेस हैं। तो अभी रिसेंटली यहाँ ओमान में भी 2 साल पहले तकरीबन इसको बनाया गया है। तो मैंने इसे इससे पहले 1 से 2 दफ़ा विज़िट किया था, लेकिन आज मैं इसे एक डिटेल विज़िट करना चाह रही थी। तो इसके साथ-साथ मैंने इसकी वीडियो भी रिकॉर्ड की और मैंने सोचा कि आपके साथ इसे शेयर करूँगी। यहाँ पर आपको अपने घर से रिलेटेड हर तरह का फर्नीचर, हर तरह के बर्तन, क्रॉकरी में आप जो कुछ भी लेना चाहें और अपने घर की डेकोरेशन के लिए कुछ भी लेना चाहें, किसी तरह का भी फर्नीचर हो, जैसा भी आप डिज़ाइन बनवाना चाहें, हर तरह की चीज़ आपको यहाँ पर इजीली अवेलेबल होती है। तो इसकी सबसे बड़ी और अच्छी बात क्या है कि आप इसको आराम से अपने उठाकर साथ ले जा सकते हैं। यानी आपको शिफ्ट करवाने के लिए फ़र्नीचर स्पेशल से एक गाड़ी बुक नहीं करवानी पड़ेगी। आप अपनी ही गाड़ी में इसको आराम से ले जा सकते हैं और घर जाकर इजीली असेंबल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन कंट्रीज़ में मोस्टली ऐसा होता है कि जब भी आप कोई फ़र्नीचर ख़रीद रहे हैं तो आपको वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है जब अलग से फ़र्नीचर को शिफ्ट करने के लिए गाड़ी बुक करवाई जाती है। तो एनी हाउ यहाँ पर हम आइकिया के स्टोर में एंटर हो चुके हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो है आर्टिफिशियल फ्लावर्स का सेक्शन था और उसके बाद यहाँ पर आ गए हैं हम इलेक्ट्रिकल आउटलेट में। यहाँ पर जो है वो हर तरह की एक्सटेंशन, स्विचेस, प्लग्स वगैरह जो आम बेसिकली हम घर में यूज़ कर रहे होते हैं तो वो थी पड़ी हुई। और इसके अलावा डिफरेंट डिज़ाइन के टेबल लैंप्स थे, हर तरह की लाइट्स जो हम घर में भी यूज़ करवाना चाहते हैं किचन्स के लिए या वॉशरूम्स के लिए या फिर अपने वैनिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो थी। और इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन जो था वो क्रॉकरी का था। यहाँ पर हर तरह के बर्तन रखे हुए थे और उनके प्राइजेस साथ साथ मेंशन हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा रोक के कैमरा आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर देखें ये हर तरह के पॉट्स हैं, देगचियाँ वगैरह हैं, प्रेशर कुकर और यानी ऑल टाइप ऑफ स्टफ़ आप ख़रीद सकते हैं यहाँ पर। लेकिन इनकी कॉस्ट जो है कुछ चीज़ों की ऐसी थी कि आप एक दफ़ा ज़रूर सरप्राइज़ हो जाएंगे देख के। अच्छा जी, अब हम इसके बाद चलेंगे इसके जो है मेन सेक्शंस में। तो ये एक और बात आपको मज़े की बताऊं, जिस टाइम आप आइकिया स्टोर के अंदर आप विज़िट कर रहे होते हैं तो एक दफ़ा तो आपको फ़ील ऐसी आती है कि शायद आप किसी के घर में आ गए। यानी आप अगर किचन में जा रहे हैं तो पूरे किचन का जितना भी स्टफ़ होता है, यानी उसके कैबिनेट्स हो गए, उसकी कबर्ड्स हो गई और उसमें जितने भी बर्तन वगैरह हैं, स्टोव्स हैं, वो आप लगवाना चाह रहे हैं। या फिर आप लिविंग रूम में आ गए हैं तो लिविंग रूम में जो कुछ भी आप डेकोरेट जिस तरह से करते हैं वो तमाम चीज़ें यहाँ पर इस तरह से रखी होती हैं कि आपको वही फ़ील आती है कि जैसे आप किसी के घर के लिविंग रूम में खड़े हो गए हैं या फिर आप किचन में आ गए हैं या वॉशरूम वगैरह में आ गए हैं। तो बेसिकली इसको चीज़ों को डिस्प्ले इस तरह से किया हुआ है कि आप जो चीज़ सेलेक्ट करना चाहते हैं आप उसका कोड वगैरह लिखें और इन्हें काउंटर पे इन्हें आप बताएंगे तो सेम कोड की सेम डिज़ाइन की आपको चीज़ वो जो है वो फ्रेश पीस में आपको दे दिया जाता है।
तो चलें अब मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट सेक्शंस में विज़िट करवा रही हूँ। यहाँ पर आ गए हैं हम लोग। बड़े ही मज़े का इन्होंने लिविंग रूम जो है वो सेट किया हुआ है कि आप इस तरीके से अपना लिविंग रूम जो है वो डेकोरेट कर सकते हैं। और इसमें लगे हुए जितने भी लैंप्स हैं, सोफ़ा है, कुशन्स हैं, टेबल, कारपेट, तो उसमें यूज़ होने वाले क्रॉकरी वगैरह, कर्टेंस हैं, जो भी चीज़ आप लेना चाह रहे हैं तो आपको जस्ट उसका कोड लिख कर उनको बताना है, तो वो आपको सेम डिज़ाइन की चीज़ आपको प्रोवाइड कर देंगे। की बात ये है कि आपको हर तरह के डिज़ाइन, हर तरह की वैरायटी जो है बहुत ज़्यादा मिलेगी। बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आपको नज़र आती हैं। तो इसके साथ साथ आपको कंट्री वाइज़, यानी अगर आप इंग्लिश स्टाइल में कुछ अपना लिविंग रूम सेट कर रहे हैं, अपना बेडरूम सेट करना चाहते हैं, या फिर आप यूरोपियन स्टाइल में या फिर स्पेनिश स्टाइल में अपना कुछ भी किचन या जो भी घर का कोई भी हिस्सा जो है वो डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, तो वो पूरे का पूरा आइडिया आपको यहाँ से मिल सकता है। खैर यहाँ पर डेकोरेशन के लिए भी हर तरह की चीज़ें मिल जाएंगी आपको, और इनके प्राइसेस भी साथ साथ होंगे। लेकिन इनकी प्राइसेस को जब हम पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली लगती हैं, लेकिन खैर शौक़ का कोई मोल नहीं है। यहाँ पर डाइनिंग टेबल और उससे रिलेटेड सारी चीज़ें, डाइनिंग एरिया से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो रखी हुई हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है ये है किड्स का रूम, और इसको भी इस तरह से डेकोरेट किया हुआ है कि छोटे बच्चे जो जो चीज़ें उन्हें रूम में चाहिए होती हैं या किस तरह से वो इजी एक्सेस में होती हैं, तो वो आप चीज़ें उनके रूम में रख सकते हैं। और यहाँ पर अब हम आ रहे हैं कॉरिडोर्स वगैरह जिस तरह से होते हैं, और इसके साथ साथ आउटडोर में भी। आउटडोर में जैसे बारबेक्यू वगैरह करना हो या फिर लॉन में आपने जो चेयर्स सेट करनी होती हैं, तो ये उससे रिलेटेड चीज़ें हैं। और अब यहाँ पर हम आ गए हैं किचन्स में। तो यहाँ पर देखेंगे बहुत ही मज़े की कबर्ड्स हैं, और बिल्ट इन जो माइक्रोवेव होते हैं, सिंक्स हैं, टैप्स हैं, और उसके साथ साथ ऐसी हेल्पफुल चीज़ें भी हैं, किचन गैजेट्स जो जिन्हें आप कह सकते हैं, तो यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो सिर्फ यही सब नहीं, बल्कि ये जो स्लैब्स इस टाइम आप देख रहे हैं किचन में, ये भी आप सेम इस तरह के डिज़ाइन की, कलर की लगवा सकते हैं, और इसके साथ साथ वॉल पेपर्स, तो यानी सेम आप इस तरह का किचन अपने घर में सेट कर सकते हैं। ये एक और डिज़ाइन का किचन है, जिसमें साथ साथ सारे बर्तन रखने के लिए इन्होंने कबर्ड्स भी बना रखी हैं, कैबिनेट्स हैं, डबल डोर का फ्रिज है, और उसके साथ साथ जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं किचन में, यहाँ पर एक छोटा सा जो है डाइनिंग टेबल भी रखा हुआ है। ये एक और नया डिज़ाइन है किचन का। इस तरीके से भी आप जो है अपने किचन को डिज़ाइन कर सकते हैं। और ये जो है ये 3D पिक्चर थी लगी हुई, ये बाहर का कोई व्यू नहीं था, यहीं पर थी ये पिक्चर लगी हुई। तो ये टोटल इनकी कॉस्ट जो है वो यहाँ पर मेंशन की हुई थी। तो इस तरह से जी हमने आइकिया का फुल जो शोरूम है उसको विज़िट किया, और उसके बाद हम आ गए थे बाहर। और ये बाहर जो है किड्स का सेक्शन, किड्स का प्लेइंग एरिया जो होता है वो बना हुआ था। और इससे पहले हम लोगों ने सोचा कि कुछ खाया पिया जाए, और यहाँ पर हम लोगों ने ऑर्डर किया था अपने लिए KFC। खाने के बाद हम लोग चले गए थे बच्चों के सेक्शन में, ताकि बच्चे भी जो हैं वो कुछ एंजॉय कर लें। यहाँ पर बड़े ही मज़े मज़े के राइड्स हैं, और बच्चे जो थोड़ी बड़ी एज के हैं वो भी यहाँ पर इजीली एंजॉय कर सकते हैं, गेम्स वगैरह खेल सकते हैं।
और यहाँ पर मैं अपनी बेटी के साथ उसने मुझे ज़बरदस्ती खींच लिया और मुझे फिर उसके साथ बैठना पड़ा। तो यहाँ पर जो है वो बचपन की याद ताज़ा हो गई। तो छोटे होते हुए बचपन में हम बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को एंजॉय किया करते थे। उस उम्र का तो मज़ा ही अलग होता है। तो अब मैं अपनी बेटी को जैसे ही देखती हूँ तो मुझे अपना टाइम साथ-साथ में याद आता है कि हाँ, मैं भी बचपन में इस तरह से करती थी, मैं भी ऐसा ही सोचती थी, ऐसे ही खेलती थी। तो ख़ैर जी, ये बहुत ही एन्जॉयबल डे था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ा भी आया और एन्जॉय किया। तो इसके बाद हम लोग घर वापस आ गए। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।